Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. I am your English mentor, Anil, and today I'm going to teach you subject verb agreement part number 3. So let us start our topic without any further delay. So before we proceed, I will request each one of you, please subscribe to my channel, like, share, and comment. So let us start our topic. So rule number 1 says, my dear student, these are specific noun which have parts. Normally क्या होता है, आइटम तो होती है एक, ठीक है, आइटम एक होती है लेकिन उसके पार्ट्स 2 होते हैं. अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, सीजर्स, पेंट्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, टॉन्ग्स, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, शूज, स्केल्स, ग्लासेस एंड गॉगल्स. ये आइटम तो होती है एक लेकिन इसके पार्ट्स कितने होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं. तो जब इनके पार्ट्स 2 होते हैं तो आप हमेशा ही इनको ही प्लूरल नाउन ट्रीट करेंगे, और जब आप इनको प्लूरल नाउन ट्रीट करेंगे तो इनके साथ यूज होने वाले वर्ब भी आप प्लूरली यूज करेंगे. ठीक है, जैसे माई शूज आर न्यू. अब यहाँ पे आर ही आएगा, पहली बात तो यहाँ पर इज नहीं आ सकता, इज होगा तो इनकरेक्ट होगा. दूसरा यहाँ पे शू नहीं हो सकता, शूज ही होगा. सिमिलर द सीजर्स आर ब्लंट. अब यहाँ पे सीजर नहीं हो सकता, सीजर्स ही होगा, और यहाँ पर इज नहीं बल्कि आर ही होगा. ठीक है, इज हुआ तो इनकरेक्ट हो जाएगा. ब्लंट का मतलब होता है जब जिसकी धार खत्म हो गई हो. हिज पैंट्स आर टाइट, यहाँ पे पैंट नहीं होगा, पैंट्स ही होगा, और ये भी प्लूरल ट्रीट होगा. स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता है. हर स्पेक्टिकल्स आर ब्यूटीफुल, तो स्पेक्टिकल नहीं स्पेक्टिकल्स ही होगा, और वर्ब भी आप प्लूरल यूज करेंगे. तो जितने भी ऊपर वाले नाउन है, यूनिट होती है एक लेकिन इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इस वजह से इनको प्लूरल ट्रीट किया जाता है, और वर्ब भी आपकी प्लूरल ही यूज की जाती है. रूल नंबर 2 के अंदर है क्या, जितने ऊपर वाले नाउन हैं जो मान लो मैंने बात किया था, जैसे पैंट्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, टॉन्ग्स, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, शूज, स्केल्स, ग्लासेस, गॉगल्स, जितने भी ये नाउन है, अगर इन नाउन से पहले अगर आपने एक फ्रेज यूज कर दिया, अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ, अगर आपने ये एक अगर आपने ये फ्रेज यूज कर दिया इनके साथ, अ पेयर ऑफ, तो सेम नाउन आपको सिंगुलर ट्रीट करना होगा, और उसके बाद वर्ब भी हम हमेशा ही सिंगुलर यूज करेंगे. देखें, अ पेयर ऑफ सीजर्स वाज परचेज्ड. अब देखो, अ पेयर ऑफ सीजर्स वाज आएगा, वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि आपने इससे पहले क्या यूज कर लिया है, अ पेयर ऑफ. अगर आपने अ पेयर ऑफ लगा दिया इन सभी नाउन से पहले, तो उसको फिर हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और वर्ब भी आप सिंगुलर ही यूज करने वाले हैं. सिमिलर, only a pair of shoes is required. अब देखो, a shoes, only a pair of shoes is required. आप यहाँ पे are यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये रूल नंबर 2 था. अब रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. देखिए, इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर है, जब आप प्रेपोजिशन से 2 नाउन को या 2 सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, प्रेपोजिशन से 2 नाउन को आप कनेक्ट करते हो, नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 2. तो जब आप प्रेपोजिशन से 2 नाउन को कनेक्ट करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर नाउन नंबर 1 और नाउन नंबर 2 दोनों डिफरेंट है, तो वर्ब हमेशा फर्स्ट के हिसाब से यूज करेंगे आप. अब देखें, द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स इज वेल नोन. देखो, अब ऑफ क्या था, प्रेपोजिशन थी. क्वालिटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि सिंगुलर होता है हमेशा. और गुड्स क्या है, ये भी आपका प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब आप हमेशा फर्स्ट नंबर पे जो सब्जेक्ट यूज हुआ उसके हिसाब से करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर इज आ जाएगा. सिमिलर, योर व्यूज ऑन दिस मैटर आर स्पॉटेड बाय ऑल. अब देखो, ऑन क्या हो गया, ऑन प्रेपोजिशन हो गई, व्यूज हो गया आपका प्लूरल, मैटर हो गया आपका सिंगुलर, लेकिन वर्ब आप फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करेंगे, फर्स्ट नाउन के हिसाब से यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमने आर यूज कर लिया. Similar, the details of the accident were not received by us so far. देखो, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, डिटेल्स प्लूरल हो गया आपका, एक्सीडेंट सिंगुलर हो गया, वर्ब आपकी डिटेल्स के हिसाब से यूज हो जाएगी, तो या हमने यहाँ पर वर यूज किया. अगर हम यहाँ वॉज यूज करते तो ये इनकरेक्ट होता. राइट, सेम स्ट्रक्चर है माय डियर स्टूडेंट, सेम स्ट्रक्चर. अगर प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन और प्रेपोजिशन के बाद वाला नाउन, अगर दोनों नाउन सेम है, तो एक दिमाग में एक चीज रखना कि दोनों नाउन सेम है अगर, तो दोनों नाउन हमेशा ही सिंगुलर होने चाहिए. एक नया रूल बता रहा हूं यहाँ पे मैं. जैसे अगर मैं बात करता हूं, कोई भी सेंटेंस उठाते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा
किंगडम्स आफ्टर किंगडम्स, मैंने एक एग्जांपल लिखा, किंगडम्स आफ्टर किंगडम्स, यहाँ पे आफ्टर कर देते हैं, किंगडम्स आफ्टर किंगडम्स। अब आफ्टर क्या हो गया, ये भी एक प्रेपोजिशन होगी, आफ्टर से पहले किंगडम और आफ्टर के बाद किंगडम, दोनों ही आपके सेम नाउन है, तो वो आप हमेशा ही सिंगुलर यूज करेंगे, वो प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। अगर प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद दोनों नाउन सेम है तो दोनों नाउन सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी आपके सिंगुलर ही होनी चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था रूल। ओके, नाउ रूल नंबर 4, देखिए अब यहाँ पे एक फ्रेज है द नंबर ऑफ। जब कभी आप द नंबर ऑफ के साथ कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो आप हमेशा ये ध्यान रखना द नंबर ऑफ को, क्योंकि एक डेफिनाइट नंबर है और एक कलेक्टिव नंबर को दिखाता है, और जब कलेक्टिव नंबर को ये दिखाता है, कलेक्टिव नाउन की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, तो जब द नंबर ऑफ से आप कोई सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हमेशा उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे और वर्ब भी आप हमेशा ही सिंगुलर यूज करेंगे। देखिए, the number of students opted English in this bachelor degree is generally small। जब आप किसी फ्रेज को द नंबर ऑफ से स्टार्ट करते हैं तो उसको एक डेफिनाइट नंबर मानते हैं, और जब हम डेफिनाइट नंबर की बात करते हैं तो उसको आप हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं द नंबर ऑफ के बाद। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड इंग्लिश बैचलर डिग्री इज जनरली स्मॉल। हालांकि द नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल आ जाएगा, लेकिन उस पूरे के पूरे नाउन को हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से उसको, क्योंकि एक डेफिनाइट नंबर है और डेफिनाइट नंबर है तो उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे और वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही यूज होगी, वहां पे आर नहीं आ सकता है। अब एरर देने वाला यहाँ पे आर दे सकता है विच इज इनकरेक्ट। देखो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अब देखो इसको द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को एक स्पेसिफिक नंबर बता रहे हैं एक तरह से आपको, तो इसको हम पूरे को क्या यूज कर लेंगे, सिंगुलर ट्रीट कर लेंगे, और जब हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। देखो, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एसएससी दिस ईयर वाज वेरी लार्ज। अब यहाँ पे वर्ब नहीं आ सकता है क्योंकि आपने द नंबर ऑफ से स्टार्ट किया है, द नंबर डिफिनाइट नंबर को शो करता है और डेफिनाइट नंबर होगा तो हम उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अ नंबर ऑफ। जब आपका फ्रेज किसी अ नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस आपका अ नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है तो उसको इनडेफिनाइट नंबर मानते हैं, और जब आप इनडेफिनाइट नंबर मानते हैं तो उसको पूरे को हम ट्रीट करते हैं प्लूरल, फिर हम उसको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लेते हैं, और अगर प्लूरल ट्रीट करते तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही आएगी। देखो, अ नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, आर आएगा ना कि इज आएगा। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट, जब आपका सेंटेंस द नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है, द नंबर ऑफ, तो आप उसको सिंगुलर वर्ब यूज कर लेंगे, और नंबर ऑफ से यूज होता है तो आप वर्ब प्लूरल यूज कर लेते हैं, क्योंकि द नंबर डेफिनाइट नंबर को शो करता है इसलिए सिंगुलर वर्ब लेता है, और नंबर ऑफ आपका इनडेफिनाइट नंबर को शो करता है इसलिए वहां पे हम प्लूरल वर्ब यूज कर लेते हैं। आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट रूल, देखिए हाँ, नेक्स्ट रूल क्या है, अब कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, जैसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे। पोर्ट्रे का मतलब डिस्प्ले करना होता है, डिपिक्ट का मतलब भी डिस्प्ले करना होता है, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट। जब कभी आप ये स्पेसिफिक वर्ड्स मिलते हैं तो आप हमेशा ये ध्यान रखना, इन वर्ड्स के साथ आप हमेशा एज यूज करते हैं। रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, डिपिक्ट, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, जब इन वर्ड्स को आप यूज करते हैं तो इन वर्ड्स के बाद आप एज यूज कर लेते हैं। अब देखो सेंटेंस, he was described by his wife as the most handsome man in the world। अब इन वर्ड्स के बाद आप हमेशा एज यूज कर लेते हैं, अगर आप एज यूज नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट कहलाएगा आपका। यू शुड ट्रीट हिम एज योर ब्रदर, तो यहाँ पर देखो एज आपने यूज किया है, क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं ये अपने साथ क्या है, एज लेकर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं दूं, ये जो वर्ड्स थे ऊपर वाले ये अपने साथ एज लेकर चलते हैं, लेकिन जो नीचे वाले वर्ड्स हैं ये अपने साथ एज को नहीं लेकर चलते हैं। अब एरर देने वाला इनके साथ, एरर देने वाला एज को जानबूझकर देता है जिससे कि मिस्टेक कर पाए स्टूडेंट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब ये वर्ड्स आते हैं जैसे नेम, कॉल, टर्म, थिंग, कंसिडर, नॉमिनेट एंड अपॉइंट, जब ये वर्ड्स आएंगे आपके सामने, नेम, कॉल, टर्म, थिंक, कंसिडर, नॉमिनेट, अपॉइंट, तो इनके साथ कभी भी भूल के आप एज यूज मत करना, क्योंकि अब एरर में हमेशा इनके साथ एज देते हैं जो कि इनकरेक्ट होता है। ठीक है, अब जैसे
द चेयरमैन अपॉइंटेड राम एज अ सेक्रेटरी, एज द सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी। आप धक्के से यहाँ पे एज डाल के देंगे जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। तो होना क्या चाहिए था, द चेयरमैन अपॉइंटेड राम सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी। आई थिंक हिम एज एन इंटेलिजेंट मैन। अब यहाँ पर एज धक्के से दे देगा, आई थिंक हिम एज एन इंटेलिजेंट मैन। तो एज इस तरह के सेंटेंस में एज नहीं आता है, ठीक है। ओके, रूल नंबर 7 सेज, देखें सॉरी इन केस ऑफ रूल नंबर 7 नथिंग बट, देखें जब आप नथिंग बट के साथ आप किसी भी नाउन को कनेक्ट करते हैं तो नथिंग बट के बाद आप सिंगुलर नाउन भी यूज कर सकते हैं और आप प्लूरल नाउन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्ब आप हमेशा ही सिंगुलर यूज करेंगे। देखो नथिंग बट के बाद आप सिंगुलर नाउन भी यूज कर सकते हैं, इसके बाद सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल नाउन भी आ सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा ही सिंगुलर होगी। देखें नथिंग बट हिल इज सीन। अब देखो हिल क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वर्ब भी हमने यहाँ पे सिंगुलर यूज की है। नथिंग बट बर्ड्स, अब बर्ड्स तो प्लूरल हो गया, लेकिन वर्ब आप हमेशा ही सिंगुलर यूज करेंगे। तो नथिंग बट के बाद जो वर्ब होती है वो नथिंग के हिसाब से यूज होती है, और नथिंग सिंगुलर चीज को शो करता है, इस वजह से वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होती है। नथिंग बट के बाद चाहे आपका सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, वर्ब आप हमेशा ही सिंगुलर यूज करते हैं, क्योंकि वर्ब आप हमेशा नथिंग के हिसाब से यूज करते हैं। सिमिलर अगर मैं बात करता हूँ नन, देखिए नन एक, नन के बाद क्या कर सकते हैं, नन के बाद आप सिंगुलर भी यूज कर लेते हैं और नन के बाद आप प्लूरल भी यूज कर लेते हैं। अगर देखो नथिंग बट की तरह अगर इसका कॉम्बिनेशन दिया है, जैसे नथिंग बट है, मान लो आपको नन बट दे देते हैं, नन बट, तो वहां पर आप सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगी। देखो नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द रिवॉर्ड। नन क्या हो गया, नन दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं, नेगेटिव नेगेटिव टर्म्स में बात कर लेते हैं, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द रिवॉर्ड। अब देखो नन के हिसाब से हमने क्या किया, डिजर्व्स यूज किया, नन के बाद आप सिंगुलर भी ट्रीट कर सकते हो, नन के बाद आप प्लूरल भी ट्रीट कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, नन वर इंजर्ड, अगर आप यहाँ पर वॉज यूज कर लेते हो वो भी ठीक होता है। नन के बाद आप प्लूरल भी ट्रीट कर सकते हैं, नन के बाद सिंगुलर भी ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन आपको मैं प्रेफर करूंगा नन के बाद अगर आप सिंगुलर को ट्रीट करें वो ज्यादा कंसीडर किया जाता है। नन के बाद आप प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, वो भी करेक्ट माना जाता है, बट यू शुड गो फॉर सिंगुलर, आपको सिंगुलर के साथ जाना चाहिए। ओके, सो दिस इज रूल नंबर 8। Now, my dear student, this is all about from my side today. So I truly believe you have understood the topic, right? So please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. So this is my humble request to you. Please subscribe to my channel. So this is all about. Thank you very much. God bless you. Stay happy and blessed and enjoy it.